चलिए अब हम एक बिल बनाते हैं और बिल के अंदर की बाकी जानकारियों को भी देखते हैं। बिल बनाने के लिए आप सेल या इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कोई भी पार्टी ऐड ना होने की वजह से कैश सेल एक ही ऑप्शन दिख रहा है। चलिए हम जल्दी से एक पार्टी ऐड कर लेते हैं। पार्टी ऐड करने के लिए हम प्लस पार्टी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर उस पार्टी का नाम, फोन नंबर और पार्टी की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर के टाइप के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम अभी एक कैटेगरी ऐड करते हैं। आप चाहे तो कस्टमर का एड्रेस और जीएसटी का डिटेल भी यहीं पे फिल कर सकते हैं। अब नीचे सेव पर क्लिक करने से पार्टी ऐड हो जाएगी। अब आगे आपको यहाँ पर आपके सारे ऐड किए हुए प्रोडक्ट दिखाई देंगे। आप जिस भी प्रोडक्ट का बिल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को ऐड करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक डिस्काउंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे यदि आप कस्टमर का मोबाइल नंबर लेते हैं और उस कस्टमर का पहले से मोबाइल नंबर आपके पार्टी में ऐड होगा तो वो कस्टमर आपका लॉयल्टी डिस्काउंट के लिए भी एलिजिबल हो सकता है। लॉयल्टी डिस्काउंट की पूरी सेटिंग करने के लिए आप सेटिंग में जाके वो ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हैं। आप अपने सारे कस्टमर के डेट ऑफ बर्थ को अपने डैशबोर्ड पर भी ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग में जाके उसे ऑन करना होगा। अब सेव पर क्लिक करने से आपका बिल बन जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। चलिए अब हम बिलिंग की बाकी जानकारियां भी देख लेते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको आपके सारे आइटम की कैटेगरी दिखाई देंगी। आप आइटम की कैटेगरी में जाके आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको जिस आइटम का बिल बनाना है वो आइटम यहाँ पे सेव नहीं है तो आप ऊपर प्लस आइकन पे क्लिक करके उसे ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको प्लस आइटम पे क्लिक करना होगा और फिर आइटम का फोटो, नाम, सेल प्राइस, एमआरपी ये सारी जानकारियां भर सकते हैं। नीचे आप चाहे तो उसमें बारकोड भी ऐड कर सकते हैं। नीचे सेव पर क्लिक करते ही आपका आइटम सेव हो जाएगा। किसी भी आइटम की क्वांटिटी को बदलने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके उस आइटम की क्वांटिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं। आप जिस प्रोडक्ट पे जितनी बार क्लिक करेंगे वह प्रोडक्ट आपके इनवॉइस में उतनी बार ऐड भी हो जाएगा। यदि आपको प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बदलनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसकी सेलिंग प्राइस बदल भी सकते हैं और आप यहाँ पे क्वांटिटी और फाइनल प्राइस भी लिख सकते हैं। यदि आपको डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे आप डिस्काउंट परसेंट में या अमाउंट में भी लिख सकते हैं। अब यदि आप अपने काउंटर पे बारकोड स्कैनर रखकर बिलिंग करते हैं तो आप इस आइकन पे क्लिक करके अपने सारे प्रोडक्ट के बारकोड को एक एक करके स्कैन करके अपने इनवॉइस में ऐड कर सकते हैं। ऐड हुए सारे प्रोडक्ट में यदि आपको कोई प्रोडक्ट डिलीट करना है तो आप डिलीट के आइकन पे क्लिक करके भी उसे डिलीट कर सकते हैं और पेंसिल आइकन पे क्लिक करके आप उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग को भी बदल सकते हैं या उस पर डिस्काउंट भी दे सकते हैं। यदि आप कैलकुलेटर मोड में बिलिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। कैलकुलेटर मोड में आपके कोई भी आइटम का नाम बिल पर नहीं आएगा। उसकी जगह पर उस आइटम की प्राइस और क्वांटिटी आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 10 रुपए की 5 आइटम और 20 रुपए की 3 आइटम ऐड हुई है। नीचे सेव पर क्लिक करते ही आपका बिल सेव और प्रिंट हो जाएगा। नीचे आपको पेमेंट ऑप्शन दी गई है। यदि आपको बिलिंग के दौरान पूरा अमाउंट मिलता है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आपको अमाउंट नहीं मिलता है तो आप यहाँ से टिक हटा देंगे। उसके नीचे आपको अमाउंट किस पेमेंट मेथड से मिल रहा है आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि बैंक, कैश या चेक। उसके नीचे डिटेल पे क्लिक करके आप बिलिंग की बाकी जानकारियां भी एडिट कर सकते हैं, जैसे कि बिल डेट, बिल टर्म्स, ड्यू डेट। उसके नीचे आप सारे आइटम को एक बार रिव्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप डिलीट आइकन पे क्लिक करके आइटम को डिलीट कर सकते हैं या फिर पेंसिल आइकन पे क्लिक करके उसके रेट में बदलाव कर सकते हैं और आइटम वाइज डिस्काउंट भी दे सकते हैं। यदि आपको पूरे इनवॉइस पे डिस्काउंट देना है तो आप नीचे डिस्काउंट को परसेंट में या फिर कैश डिस्काउंट में लिख सकते हैं। यदि आपको पूरे इनवॉइस पे सर्विस चार्ज लगाना है तो आप वह भी लगा सकते हैं। उसके नीचे आपको एक अमाउंट का ऑप्शन दिखेगा। यदि ये टिक है तो इसका मतलब आपको अमाउंट मिल चुका है। अगर आपको अमाउंट नहीं मिला है तो आप इसे अनटिक कर सकते हैं या फिर अगर आपको आधा या कुछ कम अमाउंट मिला है तो आप अनटिक करके जितना अमाउंट आपको मिला है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके नीचे आप पेमेंट मेथड पे क्लिक कर सकते हैं और फिर नीचे नोट और टर्म्स कंडीशन का ऑप्शन है। नोट में आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपके बिल पे प्रिंट होगा। उम्मीद है आपको इनवॉइस की सारी जानकारी समझ गई होगी और जानकारी के लिए आप चाहें तो बिलिंग और प्रिंट सेटिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको अभी भी कोई जानकारी समझ नहीं आई होगी तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हैं। धन्यवाद।